हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अगस्त 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 63 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मैस्कॉट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए हाल ही में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति। प्रकृति को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, किसके लिए? इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए, यानी कि प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए हाल ही में प्रकृति को लॉन्च किया गया है। किसकी प्रेजेंस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके प्रेजेंस में यानी कि उनकी उपस्थिति में प्रकृति को लॉन्च किया गया है, रेस करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस उन स्मॉल चेंजेस को लेकर, यानी कि उन छोटे बदलावों को लेकर जो किए जा सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, यानी कि हमारे जीवन शैली में, किसके लिए? एक बेटर इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि एक बेहतर पर्यावरण के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आज की वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो है, जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। फ्रेंड्स, IFAS इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए, जो आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स। किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा आपको ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जहां पर फ्रेंड्स इन्होंने एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए जो है बैच स्टार्ट किया है, और ये बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है? 1 अगस्त 2022 से। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इस बैच के लिए, तो आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ के लिए, तो आप जो है अपनी 100% फीस को वापस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कौन सा मंच संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया में शामिल हुआ है। इनमें से वो प्लेटफॉर्म है ऑप्शन डी, arya.ag, जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। जहां पर फ्रेंड्स arya.ag ये एक इंटीग्रेटेड ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक फ्रॉम इंडिया इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, यानी कि फ्रेंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय 2022 के अनुसार किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय में भारत से पहली रैंक हासिल की है। इनमें से फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। इसने जो है हासिल की है 65th रैंक, किसके अकॉर्डिंग? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 के अकॉर्डिंग। तो भारत की तरफ से इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रैंक रहा 65, और इंडिया की तरफ से ये पहला इंस्टीट्यूट रहा किस सब्जेक्ट में? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले QS क्वेरली साइमंड्स, जो कि इसका फुल फॉर्म है, इसने रिलीज़ किया है 12th एडिशन किसका? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 का। जहां पर फ्रेंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 कवर करता है 51 डिसिप्लिन्स को, यानी कि 51 विषयों को, जिनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है आगे 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज़ में।
और वो 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सेकंड पर है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड पर है लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, फोर्थ है नेचुरल साइंस और फिफ्थ है सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें अगर हम हर एक कैटेगरी के अंडर। फ्रेंड्स एक साइड हमारे पास कैटेगरी गिवन है और दूसरी साइड हमारे पास गिवन है टॉप इंस्टीट्यूट, यानी कि जिन्होंने हासिल किया है फर्स्ट रैंक इन कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसमें रैंक फर्स्ट रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। नेक्स्ट कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए ने। देन नेक्स्ट है लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, इसमें नंबर 1 रैंक हासिल किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। अगला सब्जेक्ट है नेचुरल साइंसेज और इसमें रैंक 1 हासिल किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट MIT यूएसए ने। और लास्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, इसमें टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट IIT बॉम्बे ने हासिल किया 65वां रैंक, यानी कि 65th रैंक अचीव किया IIT बॉम्बे ने। देन इसके बाद IIT दिल्ली ने हासिल किया 72 रैंक और ये दो इंस्टीट्यूट भारत की तरफ से टॉप 100 में रहे हैं और किस कैटेगरी में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में IIT बॉम्बे ने जिसका रैंक 65 रहा उसने हासिल किया कितना स्कोर 79.9 और IIT दिल्ली ने अचीव किया 78.9 का स्कोर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करें तो भारत की तरफ से इस कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट JNU ने टॉप किया है जहां पर उसका रैंक कितना रहा 188। नेक्स्ट कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस कैटेगरी में यानी कि सब्जेक्ट में टॉप किया है IIT बॉम्बे ने जिसका रैंक रहा 65। नेक्स्ट है लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, इसमें 204 रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन शॉर्ट एम्स ने और ये भारत की तरफ से टॉप पर रहा है किस सब्जेक्ट में, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल साइंसेज, इसमें टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने और इसका रैंक रहा 103rd। और लास्ट में है हमारे पास सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में, इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भारत की तरफ से और इसका रैंक रहा 195। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में रहा। किसके लिए, स्टडिंग के लिए, अध्ययन के लिए। कितने सब्जेक्ट्स में, 19 सब्जेक्ट्स में और किस डोमेन में, इंजीनियरिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में IIT खड़गपुर का रैंक रहा 101 वर्ल्ड में और इंडिया में रहा 3rd। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में टॉप 3 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा, सेकंड पर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और थर्ड पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रहा। किसके अकॉर्डिंग, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट रन महाजेनको एंड इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेटर इन शॉर्ट NTPC which will set up an ultra mega solar park with a total generation capacity of dash megawatt। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य द्वारा संचालित महाजेनको और भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक NTPC के बीच एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी जो कितने मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ एक अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2500 मेगावाट, जहां पर फ्रेंड्स महाराष्ट्र को मिलेगा मेगा सोलर पार्क जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 2500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। देन इसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी इन शॉर्ट महाजेनको और NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इनका जॉइंट वेंचर होगा सेटअप करने के लिए अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। स्टेट में, किस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, ताकि जनरेट कर सके 2500 मेगावाट ग्रीन पावर को। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 1727 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसकी ऑलरेडी शुरुआत की जा चुकी है 2020 में, जहां पर इसे मंजूरी दे दी गई थी किसके द्वारा, स्टेट कैबिनेट द्वारा यानी कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने,
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उन्होंने। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दें, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन सर्च करने के बाद आपको चैनल शो हो जाएगा, और शो होने के बाद आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 फॉलोअर्स हैं, जहां पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग्स फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इन शॉर्ट SECI, अमंग लार्जर स्टेट्स। यानी कि बड़े राज्यों में नीति आयोग के पहले राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। इनमें से वो स्टेट है जिसने टॉप किया है नीति आयोग के फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इन शॉर्ट SECI में। किस कैटेगरी में, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में, तो वो स्टेट्स है ऑप्शन सी गुजरात। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी गुजरात। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीति आयोग ने लॉन्च किया स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को, इन शॉर्ट SECI को। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिनके एग्जाम्स में जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट इंडेक्स जिसका एम क्या है कि ट्रैक करना है उन एफर्ट्स को, यानी कि उन कोशिशों को ट्रैक करना है जो की जाती हैं किनके द्वारा, स्टेट्स द्वारा और यूटीज़ द्वारा। किस सेक्टर में, क्लाइमेट और एनर्जी के सेक्टर में, यानी कि जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में। तो उनको ट्रैक करना है उनके एफर्ट्स को, किनके एफर्ट्स को, स्टेट्स और यूटीज़ के, इन शॉर्ट यूनियन टेरिटरीज़ के। और ये सब करने वाला ये इस तरह का पहला इंडेक्स है। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, किसे, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम नतीजों के आधार पर बात करें तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का स्कोर जो है, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है 3 ग्रुप्स में। एक तो है फ्रंट रनर्स, दूसरा है अचीवर्स और थर्ड है एस्पिरेंट्स। तो ये वो 3 ग्रुप्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को। तो जिसका जो भी स्कोर रहता है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी स्कोर अचीव करती है 46+, तो वो अचीव करेंगे फ्रंट रनर्स का टैग। और अगर कोई स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का स्कोर रहता है 36 से 46 के बीच में, तो उनको टैग दिया जाएगा अचीवर्स का। और जिनका परफॉर्मेंस यानी कि स्कोर जो है 36 से बिलो रहता है, नीचे रहता है, तो उन्हें टैग दिया जाएगा एस्पिरेंट्स का। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है इन ग्रुप्स को, कौन कौन से, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स। इसके बाद फ्रेंड्स गुजरात ने टॉप किया है नीति आयोग के फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इन शॉर्ट SECI में। किन स्टेट्स में, लार्जर स्टेट्स में। किसने टॉप किया है, गुजरात ने। इसके बाद सेकंड पे रहा केरल और थर्ड पर रहा पंजाब, और जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों बॉटम पर रहे इस इंडेक्स में। और सत किस कैटेगरी में, लार्जर स्टेट्स की कैटेगरीज में। कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉटम पर रहे, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स है, इसमें कंसिस्ट है, शामिल है 6 पैरामीटर्स और 27 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जहाँ पर फ्रेंड्स स्टेट और यूटीज़ को कैटेगराइज्ड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर, वो रेफरेंस ईयर है 2019-2020। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रैंक देता है स्टेट्स और यूटीज़ को इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर। और वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है डिस्कॉम्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, या फिर आप कह सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस, इन शॉर्ट विद्युत वितरण कंपनियों का प्रदर्शन। ये पहला पैरामीटर है। देन इसके बाद सेकंड पैरामीटर है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि पहुंच, सामर्थ्य और ऊर्जा की विश्वसनीयता। थर्ड पैरामीटर है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा पहल। फोर्थ पैरामीटर है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता। फिफ्थ पैरामीटर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता, और 6th पैरामीटर है न्यू इनिशिएटिव्स यानी कि नई पहल। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कितनी जो है नई पहलों की शुरुआत की गई है स्टेट्स द्वारा या फिर यूनियन टेरिटरीज द्वारा। तो ये है 6th पैरामीटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने बात की लार्जर स्टेट्स कैटेगरी के बारे में, और अब हम बात करेंगे स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी के बारे में, जहाँ पर फ्रेंड्स स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में जो है गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, और जबकि मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये बॉटम 3 स्टेट्स हैं किस कैटेगरी में, स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है चंडीगढ़, दिल्ली एंड दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ये जो है टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे हैं किस कैटेगरी में, यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में, इन शॉर्ट यूटीज की कैटेगरी में, और जबकि अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में बॉटम पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पंजाब जो है बेस्ट स्टेट रहा किस में, यानी कि कौन से पैरामीटर में, डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी परफॉर्मेंस पैरामीटर में कौन सा स्टेट फर्स्ट पर रहा, पंजाब लार्जर स्टेट्स में, और साथ ही साथ केरल जो है टॉप परफॉर्मर रहा किस में, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कैटेगरी में लार्जर स्टेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हरियाणा बेस्ट परफॉर्मर रहा किस पैरामीटर में, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव पैरामीटर में और लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में, और जबकि तमिलनाडु टॉप परफॉर्मर रहा एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में बात करें, यानी कि इसके स्कोर के बारे में बात करें, तो हाईएस्ट स्कोर रहा किसका, चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का स्कोर कितना रहा, 55.7। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बेस पर, जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पैरामीटर था डिस्कॉम परफॉर्मेंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज परफॉर्मेंस। इसमें जो है पंजाब टॉप पर रहा जिसका स्कोर क्या रहा, 77.1। सेकंड पैरामीटर है हमारे पास एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें केरल ने टॉप किया है कितने स्कोर के साथ, 67.3 स्कोर के साथ। नेक्स्ट नंबर 3 पैरामीटर है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। इसमें भी चंडीगढ़ ने टॉप किया है 69.2 स्कोर के साथ। फोर्थ पर पैरामीटर है एनर्जी एफिशिएंसी और इसमें टॉप किया है तमिलनाडु ने 85.4 स्कोर के साथ। फिफ्थ पर हमारे पास पैरामीटर है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इसमें भी चंडीगढ़ ने टॉप किया है 62.5 स्कोर के साथ। और लास्ट हमारा नंबर 6 पैरामीटर है न्यू इनिशिएटिव्स। इसमें त्रिपुरा ने टॉप किया है 58.7 स्कोर के साथ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पैरामीटर्स जिनमें किसने जो है टॉप किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। लार्जर स्टेट्स में टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं गुजरात, केरल, पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। और यूनियन टेरिटरीज़ में जो टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे वो है चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली। ये टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे किसमें, यूनियन टेरिटरीज़ में। और अगर हम बात करें तो बॉटम 3 परफॉर्मर्स के बारे में, लार्जर स्टेट्स में बॉटम 3 पर रहे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्मॉलर स्टेट्स में मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये बॉटम पर रहे, सबसे नीचे रहे ये तीनों स्टेट्स स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में। और यूनियन टेरिटरीज़ में अंडमान और निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप ये तीनों बॉटम पर रहे यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी में। इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट्स टू बी नोटेड यानी कि ध्यान देने योग्य बिंदु एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट आर इंडियाज़ क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, यानी कि इंडिया के क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या कमिटमेंट्स हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ 26 जो कि हुआ था 2021 में यानी कि लास्ट ईयर यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में, तो इस समिट में यानी कि ग्लासगो समिट में प्रेजेंट किए 5 नेक्टर एलिमेंट्स यानी कि 5 अमृत तत्व जिनको नाम दिया गया पंच अमृत का, डील करने के लिए किससे, क्लाइमेट चेंज से यानी कि जलवायु परिवर्तन से। और वो पंच अमृत कौन से हैं। नंबर 1 है कि इंडिया जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से, तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एट्सेट्रा। इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा कितनी, 500 गीगावाट और कब तक, 2030 तक। तो ये जो है पहला अमृत है
इसके बाद सेकंड है कि इंडिया जो है 50% अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरा करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय साधन से। कब तक, 2030 तक। तो ऊर्जा के नवीकरणीय साधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आप सभी जानते ही हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एट्सेट्रा, ये सभी सोर्सेज है किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के। थर्ड पर है इंडिया जो है रिड्यूस करेगा अपना टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है 1 बिलियन टन्स। कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट है चौथा अमृत, 2030 तक इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी को अपनी इकोनॉमी का 45% से कम कर देगा, यानी कि 45% से कम कर देगा। और लास्ट है नंबर 5, 2070 तक इंडिया अचीव कर लेगा अपने टारगेट को, और वो टारगेट क्या है, नेट ज़ीरो का। इंडिया जो है इस टारगेट को 2070 तक अचीव कर लेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम थोड़ा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन शॉर्ट CEO हैं परमेश्वरन अय्यर, वाइस चेयरपर्सन है करंट सुमन बेरे, और प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन है किसके, नीति आयोग के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स UGC नेट पेपर 1 के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप IFAS इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और भी नए अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।